बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सुहेल अफरीदी के आते ही इमरान खान साहब ने एहतजाज की बड़ी कॉल दे दी है। ना सिर्फ इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है, बल्कि सुहेल अफरीदी ने भी मरासला लिख दिया है पंजाब हुकूमत को कि कल वो हर हाल में इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और वो कल अडियाला जेल जाएंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि दूसरी तरफ जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने इस वक्त ये सोच विचार शुरू कर दी है कि सुहेल अफरीदी से पंगा नहीं लेना, क्योंकि अगर पंगा ले लिया तो हालात बिगड़ेंगे बजाय सुलझने के, और बैकफुट पर अमली तौर पर वो जा चुके हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर आपको ये बतानी है जी कि ये जो खबर एक सामने आ रही है कि इमरान खान साहब ने कहा है जी कि मेरी पे रोल पर रिहा मुझे करते तो मैं अफगानिस्तान के साथ मसला जो है वो क्लियर कर दूंगा। इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में इमरान खान साहब से बात क्या हुई, इमरान खान साहब ने किस तनाजुर में ये बात की, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग इस तरह से भी जोड़े हैं जी कि इमरान खान साहब ने डील जो है वो मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि पे रोल पर रिहा जो है वो मुझे कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब अपने मौकिफ के ऊपर डटे हुए हैं। ये बात इमरान खान साहब ने क्यों की, बल्कि आपके साथ जो मैं एक कहानी शेयर करूंगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये बात करके भी इमरान खान साहब ने उल्टा ताकतवर हलकों को जो इमरान खान साहब को बार बार पैगाम पहुंचा रहे थे जी कि ऑपरेशन जो है वो ज़रूरी है, उनको फंसा दिया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जी पहली ब्रेकिंग न्यूज़, अच्छा एक और तीसरी खबर भी है, और वो आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब और शहबाज शरीफ दोनों की यके बाद दीगर मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी से आज ही। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है। जैसे ही सुहेल अफरीदी जो है वो वज़ीर आला बने, अपनी कुर्सी उन्होंने संभाली, यानी कि वज़ीर आला बने संभाली कि जब उन्होंने हल्फ ले लिया तो बस अब मुकम्मल वो वज़ीर आला हो गए। हल्फ से पहले वो काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है। क्या कहा है जी खान साहब ने? 9 मई, 26 नवंबर, कश्मीर और मुरीद के वाक़या, ये चार इवेंट्स जो है ना जी, वो इन चार इवेंट्स के ऊपर ये मतलब है कि जुल्म की कहानियां बताती हैं ये चार जो सानहात हुए हैं। 9 मई, 26 नवंबर, कश्मीर और मुरीद के, इन वाकयात के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए इमरान खान साहब ने जुम्मे के दिन पख्तूनख्वा में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की जो कॉल है जी वो दे दी है। नंबर एक, ये इमरान खान साहब ने एहतजाज इन चार इवेंट्स के हवाले से इमरान खान साहब ने भरपूर एहतजाज की कॉल दी है। और दूसरा ये जी कि मुल्क भर की तंजीमात अहले सुन्नत का मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, जिसमें तहरीक लबैक पर ऑपरेशन के खिलाफ जुम्मे की नमाज के बाद एहतजाज की जो कॉल है वो दी गई है। यानी कि मुल्क भर में जितनी भी अहले सुन्नत की जो तंजीमें वगैरह हैं उन सब का एक मुश्तरका इजलास हुआ और फिर उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया आया और सब ने मुश्तरका तौर पर ये कहा जी कि हम जुम्मे वाले दिन जो ऑपरेशन किया गया तहरीक लब्बैक वालों के खिलाफ, उसके अगेंस्ट एहतजाज जो है वो जुम्मे की नमाज के बाद रिकॉर्ड करवाएंगे। और इमरान खान साहब ने भी जुम्मे की ही जो कॉल है जी वो देती है। तो गेम ऑन है और चीज़ें एंड की तरफ जा रही हैं और इस रजीम के ऊपर जो दबाव है जी वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो शिकस्त हुई है ना, ये बहुत बड़ी शिकस्त है जो इमरान खान साहब ने इनको दी है। एक तारीखी शिकस्त 8 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन फार्म 47 के बाद फिर ये चुनतखीब जो रजीम थी 17 नशिस्तों के ऊपर शहबाज हुकूमत जो है वो लाकर बिठाई गई। लेकिन ये दूसरी बड़ी शिकस्त इमरान खान साहब ने दी है। और इसमें हुआ क्या है कि कारकुनान ने और अवाम ने पहरा दिया अपने वोट के ऊपर और अपने मैंडेट के ऊपर, अपने मैंडेट को उन्होंने छीनने नहीं दिया। तो पहली खबर तो ये होगी। अब साथ ही आपको ये बताता हूँ जी कि सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने भी एक ऐसा मतलब है कि दबंग फैसला कर लिया कि जिसने जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं या जो पंजाब हुकूमत है ना, जो इमरान खान साहब की मुलाकातें कंट्रोल कर रही है, जो कोई भी कंट्रोल कर रहा है, उसको जो है उसके पांव से ज़मीन जो है वो खींची है। कैसे जी? उन्होंने बड़ा दबंग ऐलान किया। उनका ऐलान भी आपको बताता हूँ जी। नौ मुंतखब वज़ीर आला KP मोहम्मद सुहेल अफरीदी का अपने ओहदे का हल्फ लेने के फौरी बाद इमरान खान साहब से मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला का इमरान खान से मुलाकात के लिए कल यानी कि 16 अक्टूबर को अडियाला जेल जाने का फैसला। और अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप ये 16 अक्टूबर का आगाज़ जो है वो हो चुका है। अच्छा, वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात के इंतज़ामात के लिए सूबाई हुकूमत और वफाक और पंजाब हुकूमतों को बाकायदा तौर पर जो मरासला है वो अरसाल कर दिया है।
इस सिलसिले में महकमा दाखिला केपी ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को भी मरासला अरसाल किया है। वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए ज़रूरी इंतजामात किए जाएँ। तो सुहेल अफरीदी ने जी आते ही मरासला अरसाल कर दिया है वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी, और जो इनके महकमा दाखिला है जी सूबाई और वफाकी दोनों, उनको मरासले अरसाल कर दिए जी, इंतजामात किए जाएँ। कल मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूँगा। और अली अमीन गंडापुर क्या कहते थे जी, मुझे मुलाकात ही नहीं करने दी जाती, कहते थे जी मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, रोज़ दरखास्तें भी जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं, उनके ऊपर एतराज़ लग जाते हैं। और सुहेल अफरीदी का इंतजामात करो, मैं मुलाकात करूंगा। और मुझे ये लगता है कि कल मुलाकात सुहेल अफरीदी की हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ताकतवर हल्के जो हैं उनको ये कहा जा रहा है कि पंगा नहीं लेना, अगर पंगा ले लिया तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ऑलरेडी खान साहब ने मतलब है आते ही छक्का लगाया जी, एहतजाज की कॉल खान साहब ने भी दे दिया, और जो अहले सुन्नत की तमाम तंजीमें हैं जी उन्होंने भी जुम्मा एहतजाज की जो कॉल है वो दे दिया। और कल अगर सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होती तो वो वहीं पर बैठ जाएगा एहतजाज के लिए। तो इमरान खान साहब ने उन्हें खुलकर खेलने का जो है वो भी कहा है। तो ये चीज़ मिसिंग थी अली अमीन गंडापुर में। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जैसे ही हल्फ उठाया है सुहेल अफरीदी ने। साथ ही सुहेल अफरीदी ने एक और काम भी किया है कि सनम जावेद की पेशावर से गिरफ्तारी आईजी केपी से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली, और ऑफिस में उनको तलब किया जी। और कल यानी कि 16 तारीख को ही शाम गए तक जो ये रिपोर्ट है जी वो तलब की गई है कि आखिर एक सूबे से सनम जावेद को कैसे गिरफ्तार करता है, कौन गिरफ्तार करता है, और गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश नहीं किया जाता और उसे पंजाब लेकर जो है वो जाते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है, और कानूनी तकाजे पूरे क्यों नहीं किए गए। तो इस सारे मामले के ऊपर आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली है। तो जो है वो आप यूं कहें कि अटैकिंग क्रिकेट इस वक्त जो सुहेल अफरीदी है जी वो खेल रहे हैं, और आते ही पहले ओवर में ही अफरीदी ने जो अटैक है जी वो करना शुरू कर दिया है। दूसरी खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से ये जो खबर आई ना, जिसको बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गोहर और उस्मा खान साहिबा तीनों की जानिब से डिफरेंट जो स्टेटमेंट हैं डिफरेंट टाइम में वो आई, और तीनों ने एक ही बात की जी कि इमरान खान साहब ने पे रोल पर रिहाई का कहा जी कि मुझे पे रोल पर रिहा करें और मैं आपको देखें अफगानिस्तान और ये जो मसला है जी ऑपरेशन वाला ये आपको हल करके मैं देता हूँ। अच्छा, इस पर अब मुमकिन तौर पर ये मामला किस तरीके से हुआ और इसको किस तरह से जो है वो जोड़ा जा रहा है जी कि खान साहब जो है वो कोई उन्होंने रिहाई जो है वो शायद मांग ली है, ऐसा नहीं है। देखें, आपने गौर करना है इवेंट्स के ऊपर कि इवेंट्स क्या क्या इससे पहले हुए। बैरिस्टर सैफ इमरान खान साहब से 2 दिन लगातार मुलाकात करने अडयाला जेल जाते रहे और उनकी मुलाकात भी होती रही, और बैरिस्टर सैफ के हवाले से ये है जी कि वो पैगामात पहुंचाते हैं। अब इमरान खान साहब का वज़ीर आला तो आ गया केपी में सुहेल अफरीदी, और ये जो है वो आंखों में आंखें डालकर कहा गया जी बड़ा कि हम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को नहीं बनने देंगे, लेकिन सुहेल अफरीदी तो वज़ीर आला बन गए। अब जब ये शिकस्त हुई तो उसके बाद जो है वो ये फिर पड़ गई कि ये तो वाकई फिर ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ये तो स्टैंड ले देंगे। पूरा केपी निकल आया, तो केपी के अंदर हम कैसे रोकेंगे? डी चौक में आते हैं तो फिर तो हम इनको रोक लेते हैं, केपी के अंदर ये निकल पड़े तो फिर हम कैसे इनको रोकेंगे? और अली अमीन गंडापुर भी जो है वो अब साइड पर हो गया जी, हमारा असास है, अब तो सुहेल अफरीदी आ गया है। तो मुमकिन तौर पर इस हवाले से इमरान खान साहब तक जो मैसेज है जी वो भेजा गया होगा बैरिस्टर सैफ के जरिए कि नई ऑपरेशन के ऊपर मनाया जाए और कहा जाए जी कि देखें ना जी कि ये कुछ हो रहा है अफगानिस्तान से। अब तो शायद जंग भी जो है वो हो रही है, अभी तो सीज़ फायर का ऐलान हो गया 48 घंटों के लिए, और मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ें हल करने का इनिशियल लेवल के ऊपर किया गया है। तो बहरहाल जी इस चीज़ के ऊपर मनाया जाए कि ये तो बड़ा जो है वो ज़रूरी है। तो इमरान खान साहब ने आगे से एक तो था ना कि इमरान खान साहब अड़ जाते कि नहीं जी ऑपरेशन नहीं होगा, बिल्कुल मुज़ाकरात के ज़रिए जो चीज़ें हैं वो हल करनी है। और फिर दूसरी तरफ भी होता है खान साहब आप तो अड़ी के हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इनको हल दिया। उन्होंने कहा ना जी कि देखें मसला हल ही नहीं हो रहा, ऑपरेशन लाजमी है। तो इमरान खान साहब ने आगे से कहा होगा जी कि मैं आपको हल करके देता हूँ, आप पे रोल पर मुझे रिहा करें और मैं आपको ये जो सारे मतलब है कि आप देखें अफगानिस्तान के साथ मसला दहशतगर्दी का जो मसला मुज़ाकरात के ज़रिए आपको हल करके देता हूँ। केपी का मैंडेट भी जो है वो मेरे पास है, मेरे यहाँ आता हूँ जाता हूँ पेशावर में, देखता हूँ कैसे जो मसला है जी वो हल नहीं होता। यानी कि अब अगर प्रायोरिटीज़ ये है ना कि ये मसला हल होना चाहिए, प्रायोरिटी ये है ना ऑपरेशन से हो या मुज़ाकरात से हो, तो खान साहब ने कह दिया कि मैं आपको मसला हल करके देता हूँ मुज़ाकरात से, तो पीछे अब कोई बात ही नहीं रही। तो अब मतलब है कि ये इस उसमें जो बात जो है वो पेरोल के हवाले से हुई होगी, और इमरान खान साहब का बिल्कुल ये मौक़िफ़ रहा है, और सुहेल अफरीदी भी ये कहते हैं ऑपरेशन के ज़रिए नहीं मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ें होंगी,
क्योंकि इतने अरसे से, इतनी दहाइयों से ऑपरेशन हो रहा है, तो अभी तक चीज़ें ठीक क्यों नहीं हुई। तो मसला फिर यही है ना कि मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात के ज़रिए ही चीज़ें हल होंगी। और अब तो आप देखें कि बल्कि सीज़ फायर जो हुआ है अफगानिस्तान के साथ, इसमें भी यही अब किया गया ना कि 48 घंटे मुज़ाकरात होंगे। तो एट द एंड आप इमरान खान साहब वाली बात पर ही आ गया है ना। और फिर सऊदी और कतर भी आपसे यही कह रहे हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करें दोनों फरीकैन और मुज़ाकरात के जरिए जो चीज़ें हैं जी वो हल करें। अब आप बैठ गए मुज़ाकरात के लिए भी, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि इमरान खान साहब अगर ये मुज़ाकरात के जरिए हल करते तो चीज़ें अभी तक ऐसा होना ही नहीं था। तो बहरहाल जी, दूसरी चूँकि काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से आ रहा था जी कि पे रोल पर रिहाई और दीगर मामलात के हवाले से, तो इस चीज़ पर भी इमरान खान साहब ने इनको चारों शानी चित जो है वो किया है। और एक ज़बरदस्त इमरान खान साहब ने जवाब, बल्कि इमरान खान साहब ने हल इनको दिया और ख़ुद को पेश किया जी कि मैं आपको ये जो मसला है वो हल करके देता हूँ। तो ये होगी जी दूसरी खबर। इसके साथ ही आपको ये बताता चलूँ जी कि जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है अफ़गानिस्तान के साथ भी, और बाकी जो दीगर इश्यूज़ वगैरह भी हैं, तो इस पर 2 मुलाकातें हुई हैं आज। आसिफ जरदारी जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट है, सबसे पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है। और उनकी मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ जो हैं जी, इनकी मुलाकात हुई आसिफ जरदारी से। मुलाकात की उस तरह से डिटेल्स तो सामने नहीं आई, बस यही था जी कौमी इश्यूज़ के ऊपर और अहम मामलात के ऊपर जो डिस्कशन है वो हुई है। तो अहम मामलात क्या जी, यही जो इस वक्त अहम जो इवेंट्स हैं, चीज़ें हो रही हैं, सियासी सूरत हाल आप देख लें, जो KP वज़ीर-ए-आला बन गए हैं, इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ें देख लें, फिर इसके अलावा जो अफगानिस्तान के साथ चीज़ें चल रही, इन चीज़ों के ऊपर जो डिस्कशन है वो हुई होगी। तो बहरहाल जी, अफरीदी को इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि अपनी मर्ज़ी की जो टीम है वो सिलेक्ट करो। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बड़े मज़े की बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को मतलब है कि फ्री हैंड तो दिया है, लेकिन इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर आप मतलब है कि कोई ज़्यादती श्याती कोई तुम्हारी तरफ से नहीं होनी चाहिए और चीज़ों को तुमने अब करवाना है, और अगर तुमने नहीं करवाया तो मैं तुमसे पूछूंगा, और करप्शन के ऊपर मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। तो इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को भी एक पैगाम दिया, वो भी ज़रा आप देखें। इमरान खान साहब का सुहेल अफरीदी के नाम अहम पैगाम। इमरान खान ने अडयाला जेल में आज कहा, सुहेल अफरीदी काबीना की अपनी टीम खुद बनाए, जो करप्ट नाअहल हैं इन्हें हटा दे, क्योंकि मैं फिर जवाब सुहेल अफरीदी से ही लूंगा। मतलब फ्री हैंड दे दिया है, कहा है कि खुल के खेलो, और कहा है जी कि अपनी टीम खुद बनाओ, अपनी टीम खुद बनाओ। ये नहीं कि मैं तुम्हें कहूँ कि ये जो है वो तुम्हारी काबीना में होंगे, खुद अपनी टीम बनाओ कि उस टीम से तुमने काम लेना है और उस टीम के साथ आगे जो है वो चलना है। लेकिन एक बात याद रखो कि जो करप्ट हैं और जो नाअहल हैं, एक तो इनको निकालो, क्योंकि बाद में मैंने जवाब तलबी तुमसे करनी है, क्योंकि तुमने इनको काबीना में रखा, तुमने अपनी मर्जी से जो टीम है वो बनाई। अगर कोई नाअहल और ये जो करप्ट लोग होंगे ना, चलो नाअहली के ऊपर तो फिर ही होगा जी कि चलो किसी को काम सौंपा तो हो सकता है, लोग अहल भी होते हैं लेकिन बाज़ औक़ात नई चीज़ें उस तरह से जा पाती, तो वो एक रीज़नेबल होता है। लेकिन कोई करप्ट होगा और उसको रखा और वो फिर जवाबदेही तुमसे होगी, तो मैं तुमसे जो जवाब है वो लूँगा। तो चेक एंड बैलेंस भी इमरान खान साहब ने यहाँ पर रखा है जी कि कुछ असूल है उनके ऊपर, मतलब है कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और वो चीज़ें जो है वो तुमने लाजमी देखनी है। तो ये सुहेल अफरीदी के लिए भी एक जो पैगाम है जी वो इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है। तो ये जी आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का साथ कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।